अभी जो इस वक्त सामने स्क्रीन पे जो तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर जितने बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, अगर उसकी बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर चीन की फर्स्ट लेडी को बोला और चीन के राष्ट्रपति को बैठने के लिए बोला और वहाँ पर बड़े मुस्कुराकर ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। ये जो सामने तस्वीर आ रही है, वहाँ पर जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर पेश किया जा रहा है। श्वेता इस वक्त हमारे साथ है। श्वेता, ये यहाँ पे आज अलग अलग फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं। अभी जो फ्रेम हम देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी फर्स्ट लेडी सब एक साथ बैठे हैं। वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। ये फ्रेम्स अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से बात की जाए तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। और लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये अपने आप में ये केमिस्ट्री क्या डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट हो पाएगी? डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट होनी चाहिए, लेकिन जैसा अभी स्टूडियो में ही मेहमान जिक्र कर रहे थे आपसे निशांत की जवाहरलाल नेहरू के भी रिश्ते बहुत अच्छा हुआ करते थे। देखिए ना, त्रासदी है कि हम गुजरात की भूमि पर हैं। यहीं से सरदार पटेल ने वो चिट्ठी 1950 में जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी कि कभी भी चीन पर विश्वास नहीं करना। उससे दोस्ती बढ़ रही है भारत की, लेकिन विश्वास नहीं करना। 62 में उसका नतीजा दिखा था। तो रिश्ते तो वो दिल खोल कर आते हैं मिलाने के लिए, लेकिन हाथ तक मिलते हैं। अभी देखना है कि क्या दोनों देश इस तरीके से, क्या चीन इस तरीके से बदल चुका है, क्या भारत को एक ताकतवर साथी के तौर पर वो देख रहा है। तस्वीरें यही बयां कर रही हैं, लेकिन चीन के साथ उस तस्वीर के पीछे के सच को भी टटोलना पड़ता है। चीन यहां पर आ रहा है बिना पाकिस्तान गए, सिर्फ हिंदुस्तान आ रहा है टटोलने के लिए कि क्या कुछ बदलना चाहिए, क्या अपनी रणनीति अब बदलनी चाहिए, और हिंदुस्तान को भी कुछ हद तक टटोलना चाहिए। उसके बिना सीधे सीधे तौर पर दोस्ती यहां पर नहीं चल सकती है। आप जो बता रही हैं वो काफी मायने रखता है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पात्रा, डिप्लोमेसी और डिसेप्शन, बहुत पुराने ये दोनों टर्म्स चीन के साथ 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 जाते हैं। ये सब तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बहुत कुछ इसके अलावा भी होता रहता है। देखिए, अभी चंद मिनटों पहले आपने केमिस्ट्री की भी बात कही थी। अगर डिप्लोमेसी और डिसेप्शन कुछ है तो केमिस्ट्री प्रिकॉर्सर होता है डिप्लोमेसी का। और आज साबरमती किनारे जिस प्रकार की केमिस्ट्री को हम देख पा रहे हैं वो एक अद्भुत केमिस्ट्री है। एक ही चेयर में जिस प्रकार से तीनों बैठे हुए हैं, चीन के प्रीमियर बैठे हुए हैं, द फर्स्ट लेडी ऑफ चीन बैठी हुई हैं और नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं। जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज है, स्वाभाविक रूप से ये दर्शा रहा है कि बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री के साथ ये पूरा विषय बढ़ रहा है। ये जो एक ट्रिप है पूरा चाइनीज प्रीमियर का, स्वाभाविक रूप से इसे ज्यादातर एक आर्थिक ट्रिप के रूप में, एक बिजनेस ट्रिप के रूप में, जहां इकोनॉमिक टाइज को प्रगाढ़ बनाने की बात है, उस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जो इंडिया और चाइना के बीच में जो हमारा ट्रेड है वो लगभग $65 बिलियन का है, जिसमें से $51 बिलियन का तो जो एक्सपोर्ट है वो चाइना से ही आता है। तो स्वाभाविक रूप से एक ट्रेड डेफिसिट भी है। और क्या आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर पात्रा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज बिजनेस कंसर्न्स इतने ज्यादा हैं कि बॉर्डर इश्यूज पीछे हो जाएंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि इस ट्रिप को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिप मानना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक हैंडल मानना चाहिए। और हाँ, इकोनॉमी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पहलू होता है, वो बहुत बड़ा इश्यू होता है, उसे एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। और जहां तक बाकी सेंसिटिव मामलों का कंसर्न है, हमने कभी नहीं कहा कि उससे पीछे हटने की आवश्यकता है। कल खुद मोदी जी को जब आप लोगों ने पूछा तो मोदी जी ने कहा कि हम म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से 17 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है उन सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करने का, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उनको एड्रेस करने में सफल रहेंगे।
इंडियाज मेगा सिटी अहमदाबाद, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम्स चाइनीज प्रीमियर। और यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं सीधे चलता हूँ। थोड़ी देर पहले आप केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, पुनिया साहब भी हमारे साथ हैं। जनरल मेहता, रैंक्स की कुछ बात कर रहे थे आप। नहीं, मैं देखिए जरा थोड़ा बताइए दर्शकों की जवाब। नहीं, दर्शकों को ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनकी बेगम PLA में मेजर जनरल का रैंक हासिल किया है उन्होंने, और वो एक बहुत बड़ी गायिका हैं, और इसलिए उनका जो उनकी प्रसिद्धता उनके राष्ट्रपति से कई गुण ज़्यादा है। लेकिन ये तो एक बात रह गई, लेकिन अभी बात हो रही थी बिजनेस के बारे में या इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी तो अपने जगह पे है ही है, लेकिन जब हम देश के रिश्ते के बारे में चर्चा करते हैं तो हमको संपूर्ण जितने भी मामले हैं उनको टेबल पे रखना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है, मेरे ख्याल में ऐसा कोई देश संसार में नहीं है जिसके 2 मेन बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी। और डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स का जो कॉस्ट होता है, जो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट, उसका आर्थिक कॉस्ट जो है, अभी एक कैलकुलेशन किया गया 5% ऑफ GDP, यानी कि आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक GDP का 5%, यानी कि कम से कम 300,000 करोड़ तक ये कॉस्ट पाकिस्तान तो हमको अपना बॉर्डर का जो मामला है उसको भूलना नहीं चाहिए। और अभी तक मैं समझता हूँ कि हमने उसको काफ़ी देर तक बैक बर्नर पे रखा हुआ है। ये जो आप सवाल, ये मेरा पॉइंट है यहाँ पर, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जब बिजनेस की बात हो रही, तो क्या आज की तारीख में बिजनेस की इंपॉर्टेंस बॉर्डर इश्यूज से ज़्यादा हो गई है, और क्या हम उसको थोड़ा सा पीछे रखते जा रहे हैं उस इश्यूज को? क्योंकि एक तरफ हमने देखा किस तरीके से 5 सितंबर हो, कल हो, या हाल फिलहाल में चीन ने इनकर्जन्स किए हैं PLA की तरफ से। देखिए, दोनों मुद्दे जो हैं अपनी अपनी जगह पे अहम हैं। अब हमें निवेश की ज़रूरत है हिंदुस्तान में। हमारी आर्थिक जो परिस्थितियाँ हिंदुस्तान में हैं उसमें सुधार लाने के लिए, और यही सरकार नहीं, पिछली सरकार भी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कई बार कहा था कि हमें हर साल जो है $1 ट्रिलियन चाहिए इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हमें जहाँ तक के हमारे आर्थिक सुधार का सवाल है, निवेश की ज़रूरत है। साथ साथ चीन के साथ में हमारे कई ऐसे जटिल मुद्दे हैं जिनका अभी तक हल हम ढूंढ नहीं पाए हैं। तो दोनों चीज़ों पे बातचीत हो, दोनों चीज़ों पे पहल हो, और अगर हो सके तो समझौते हों, ये ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पे नहीं होता तो हम दूसरे पे कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। साथ साथ चल सकते हैं। हमारे साथ श्वेता वहाँ पर मौजूद है। श्वेता, जिस जगह पर ये सब कुछ हो रहा है, अभी थोड़ा कार्यक्रम हमने देखा था, जो आपका वो शो था जिसमें आपने बताया था कि आधा घंटा विलंब से ये विमान आया है और आधा घंटा डिले से चल रहा है, तो क्या इनका प्रोग्राम भी जो है वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा? नहीं, अभी तक वैसे संकेत नहीं मिले हैं निशांत। अभी तक यही बताया जा रहा है कि 7:30 बजे उन्हें निकलना है, 7:30 बजे वो निकल जाएंगे, उससे देरी उन्हें नहीं होगी। लेकिन बॉर्डर को लेकर एक दिलचस्प जानकारी मैं दे दूं निशांत, वो ये कि हिंदुस्तान को तो 2 हिस्सों में दिक्कत है, पाकिस्तान एक तरफ, चीन की अपनी अगर आप बात कर लीजिए तो 7 देशों से, अगर हम समुद्री सीमा की भी बात करें, 7 देशों से उनकी इस तरह के विवाद चल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में 5 देशों से उन्होंने सुलझा लिए हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान बचा है और अब सिर्फ जापान बचा है। क्या चीन अपनी तरफ से पहल करेगा? क्या चीन अपनी फितरत बदलेगा? ये भी बड़ा सवाल हो जाता है निशान। वाकई में ये काफी मायने रखने वाला सवाल है। और एक और चीज, क्योंकि श्वेता आप वहीं पर खड़ी हैं जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, ये जो जगह है इसमें काफी ध्यान दिया गया है, इसमें काफी मेहनत की गई है खुद चीफ मिनिस्टर की तरफ से,
और जिस तरीके से बड़े गर्व के साथ प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक सैंपल है कि यही है पूरा आने वाला समय में मॉडल इस देश का। क्या कहेंगे आप इस पर? गुजरात की झांकी दिखा रहे हैं, उसके जरिए हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश है। निशांत, आपको याद होगा कि पिछले जब वो मुख्यमंत्री थे तो 4 बार गए थे वो चाइना। वहां पर लोगों से मुलाकात जब वो करते थे तो गुजरात का जिक्र करते थे, अहमदाबाद का जिक्र करते थे, और कोशिश यही है कि ग्वांगडोंग और गुजरात जो है उन दोनों को सिस्टर स्टेट बनाया जाए। बहन बहन, जो भाई भाई का नारा था उसकी जगह बहन बहन का नारा है यहाँ पे। और अहमदाबाद और ग्वांगझाओ, ये दोनों जो सिटीज हैं वो सिस्टर सिटीज होने वाली हैं। तो उस मॉडल पर ग्वांगडोंग उनका एक ऐसा राज्य है जो बहुत तेजी से जिसने विकास किया है, उसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। गुजरात को हिंदुस्तान में कमोवेश वैसा ही रुतबा हासिल है। तो विकास की वैसी ही परछाई दिखाते हुए, तो इसीलिए वो गुजरात में जब आए हैं, लेकर आए हैं चीन के राष्ट्रपति को, तो यहां पर वो हिस्से दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने बदलाव किए हैं। साबरमती नदी जब हम यहां पर आते थे सालों पहले, तो यहां पर एक नाले की तरह नजर आती थी। आज विपक्षी दल जरूर इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें तो नर्मदा का पानी है, तो साबरमती का पानी नहीं, लेकिन कम से कम अहमदाबाद वासियों के पास शाम के वक्त बिताने के लिए एक पूरा लंबा सा रिवर फ्रंट है साबरमती नदी के किनारे। बहुत सारा बता रही हैं, साबरमती आश्रम जहां पर लेकर आप जो बता रही हैं वो वाकई में मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मैं पुनिया साहब से जरूर पूछूंगा जो आपने बोला, इस पर टिप्पणी जरूर लूंगा। पुनिया साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जो शोकेस किया जा रहा है, जहां पर काम किया गया है, अब उसको शोकेस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये होने वाला है देश का मॉडल। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, अच्छी बात है। अहमदाबाद और साबरमती रिवर फ्रंट वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। अच्छा लगा सुन के आपसे। हिंदुस्तान में ये तरक्की हुई है और विदेशी कोई मेहमान आता है उसको अच्छी चीज़ दिखाने में, एक विकास का एक शो पीस उनके सामने प्रेजेंट करने का मौका है। तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इसी तरह से रिश्ते बनते भी हैं और इसी तरह से प्रभावित होकर कोई विकास की बातें भी आगे बढ़ेंगी, कुछ उसमें एग्रीमेंट साइन होंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात बराबर कही जा रही थी आपके डिस्कशन के में, कि जो मुख्य मुद्दे और हैं जो देश के मान सम्मान से जुड़े हुए हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके ऊपर उनको भी फ्लैग किया जाना चाहिए कहीं ना कहीं। आप ट्रेड को करें, आप उसमें आपसी संबंधों को सुधारने की बात करें, लेकिन जो वो मुद्दे हैं, चाहे वो जो स्टेपल वीज़ा का हो, चाहे बॉर्डर का हो, अक्षय चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश को वो जो अपना हिस्सा मानते हैं, 3500 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है चाइना के साथ में, उसमें 90,000 किलोमीटर का एरिया उनके कब्जे में है। उसके बारे में भी कम से कम ये ना हो कि उसको भुला दिया जाए, उसकी चर्चा भी ना की जाए, उसकी अवश्य चर्चा होनी चाहिए। और बात के लिए, आपसी संबंधों के लिए, ट्रेड में बढ़ोतरी करने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं उसको अवश्य करना चाहिए, मेरा कहना। जी पुनिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन डॉक्टर वैदिक, सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर, और जो अभी तक बात हुई है, जो अभी तक श्वेता ने भी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छे इनपुट वहाँ पर दिए, मैं समझना आपसे ये चाहता हूँ। खुद मोदी कई बार चीन जा चुके हैं, चीन का अपना जापान गुजरात में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है। इस सब को देखते हुए क्या कुछ चेंज दिखाई देता है आपको? क्या कुछ बदलाव दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि ये तो हमारी तरफ से है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं उनकी तरफ से बदलाव हो। लेकिन आपके बगल में मेहता साहब बैठे हैं जिन्होंने एक बड़ी तेज रियलिटी बताई है जो ठीक सामने है, कि चीन अभी भी घुसपैठ कर रहा है। तो इस पे कुछ बदलाव दिखता है आपको होते हुए? देखिए, जो घुसपैठ के मामले हैं वो सिर्फ चीन के ही नहीं हैं, सारे पड़ोसी देशों के साथ होते रहते हैं। स्थानीय मामलों को इतना ज़्यादा तूल दे दें कि उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को एकदम प्रभावित कर दें, उससे थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और चीन के पिछले 10-15 साल में जो रिश्ते बने हैं वो एक तरह का मॉडल बन गया है। मॉडल कैसे बन गया है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तानियों को ये बात समझाते हैं कि चीन से हमारा जो झगड़ा है सीमा को लेकर, ज़मीन को लेकर, वो आपसे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उस झगड़े के बावजूद व्यापार चल रहा है। इस समय चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। जो अमेरिका 30-40 वर्ष रहा, उसको अपदस्थ कर दिया है चीन ने। हालांकि हम घाटे में रहते हैं चीन के साथ व्यापार करने में, हमारा निर्यात कम है, उनका हमसे कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चल रहा है। तो हम पाकिस्तान को ये कहते हैं
कि आपका हमारा विवाद जिन मुद्दों पर है उसको चलते रहने दीजिए, लेकिन पारस्परिक संबंध को आगे बढ़ाइए। ये बड़ी अच्छी बात बोली। अभी इस वक्त हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को लेके जाते हैं इन तस्वीरों के सामने। ये जो तस्वीरें अभी हैं आप देखेंगे एकाएक वहाँ पर जो थोड़ी देर पहले श्वेता ने बताया था लाइट्स ऑन हो गई है, वहाँ पर फव्वारे खुल चुके हैं और अब सीधे श्वेता के पास ही चलेंगे। श्वेता, ये एकदम से हमने देखा है वहाँ पर तस्वीर एकदम से चेंज हुई है, लाइट्स ऑन हो गई हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो एकदम से शायद इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, फ्रेम्स में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सा इंक्लोजर, एक टेंट सा है, वहाँ पे शायद सब अंदर चले गए हैं। जी निशांत, बहुत दिनों से इसका रिहर्सल चल रहा था, बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी। रोज रात में इसी तरीके से जगमगा उठता था साबरमती रिवर फ्रंट का ये हिस्सा जो ठीक पीछे हमारे इस वक्त है, वहीं पर ये सारा कुछ चल रहा है। इतनी दूर से मैं दिखाना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक लाल झंडा, और चूंकि आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि वहां पर चल क्या रहा है। और उसके ना बहुत एरियल शॉट्स लिए जाते थे यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, ताकि किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो। दिन में कम से कम 3 बार पिछले 3 दिन में मैंने देख लिया है कि किस तरीके से पीएम रूट लगाया जाता था ताकि वक्त कैलकुलेट किया जा सके एक जगह से दूसरे जगह जाने का, क्योंकि दिल्ली से बाहर निकलकर आए थे। अब वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से कोई कमी रह जाए कि गुजरात का नाम, अहमदाबाद का नाम और उसके साथ हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो। चीन तो अपने प्रिसीजन के लिए जाना ही जाता है, ये हमने आखिर में तो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में देख लिया था, जिसकी बराबरी ना कोई कर सका था, कभी ना कोई कर पा रहा है अभी भी। तो कोशिश ये है कि एक छोटे से तरीके से ही एक झलक ऐसी दिखा दी जाए कि वो ये ना समझें कि हम अपनी जरूरत से तुम्हें बुला रहे हैं, कि भाई चीनी माल है, चीनी तरीका है, चीनी रणनीति है, वही इतनी अच्छी है। हिंदुस्तान को बराबरी पर आकर उनसे दोस्ती कीजिए। देखिए हमारी ये झलक साबरमती के किनारे, हम भी ऐसी जगमगाहट ला सकते हैं, हम भी उस पैमाने पर तैयारियां कर सकते हैं। ये उस गुरूर का भी प्रतीक है निशांत। और अगर राजनीति से अलग हटकर सिर्फ कूटनीति के लिहाज से हम इसे देख लें तो ये जगमगाती हुई बत्तियां, ये उछलते हुए फव्वारे, ये बहती हुई नदी और ये पूरा आयोजन यही कहता है कि आवो चीनी राष्ट्रपति, आवो भारत, देखो यहां पर क्या चल रहा है। गुजरात के जरिए भारत की झांकी। एक और चीज़ श्वेता जो आप बता रही हैं वाकई में, और यहाँ पर एक बड़ी गुजरात जब मैं गया था और बल्कि हम ये बातचीत भी हुई थी कि गुजरात के लोगों को जो पूरा साबरमती का जो एक पूरा जिस तरीके से चीज़ों को बदलाव लेके आए हैं, जिस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, उनको गुजरात के लोगों को बड़ा गर्व है इस बात पर कि जो नरेंद्र मोदी कर पाए, और खासकर कि साबरमती का पानी कहाँ तक वो ले गए। और मैं एक दिलचस्प चीज भी आपको बता दूं, एक जो मेन्यू है पूरा निशांत वो हमारे पास आ चुका है। 100 से ज्यादा डिशेस हम कह रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ हट के मुझे लगता है कि चीनी राष्ट्रपति ने भी चुना होगा कि उन्हें क्या पसंद है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ूंगी इसे कि रजवाड़ी छाछ वो पिलाने वाले हैं उन्हें, नायलॉन खमम, सैंडविच ढोकला, तिल वाली खांडवी, सेव खमनी, खस्ता कचौरी, और उसके बाद जब ये स्टार्टर्स हैं उनके, और उसके बाद जब थाली उन्हें परोसी जाएगी तो रिंगना मेथूना शाक, गुजराती खट्टी मीठी दाल, हाफ ऊंधियू, भिंडी सांभरिया। माफी भी चाहूंगी अगर मैं कुछ गलत यहाँ पर तलफ्फुज़ हो, गलत प्रोनाउंस कर दूं, लेकिन भिंडी सांभरिया, आलू रसीला, स्टीम्ड राइस, बादशाही खिचड़ी, गुजराती कढ़ी, चपाती, मेथी ना थेपला, भाकरी, कचुम्बर सैलड, और डेजर्ट में फिर वो खाएंगे ठंडा दूध पाक, मैंगो श्रीखंड, गरम बीटरूट हलवा, फ्रेश कट फ्रूट्स और शुगर फ्री गेहूं के लड्डू। तो ये उन्होंने उन 100 डिशेस में से चुना है कि वो आखिर क्या खाना चाहते हैं। जाहिर है फर्स्ट लेडी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद है, और उन दोनों ने चुनकर ये रखा है कि चलिए ये मेन्यू रहेगा जब राष्ट्रपति और उनकी फर्स्ट लेडी यहाँ पर बैठेंगे। लड्डू भले ही शुगर फ्री हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसमें बहुत मिठास है। खैर, अब वैसे आपने जो खाने का मेन्यू बनाया वो इतना खाना है कि कल तक ना पचे, तो सारे आंसर्स जो होंगे वो हाँ में ही निकलेंगे। खैर, ये कूटनीति नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त ये सब चल रहा है। मैं जानना ये चाहता हूं कि गिव एंड टेक की अगर बात हो तो जो हम कर रहे हैं, क्या चीन से उतनी उम्मीद की जाए, या जो उम्मीद हम कर रहे हैं, या चीन विज़ावी किसी और से रिलेशन हम बना रहे हैं, या फिर आज आप नरेंद्र मोदी को इस तरीके से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इंडिया और आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा मैक्रो लेवल पर, एक बड़ा ग्लोबल लेवल पर एक टाई अप की सोच रख के एक आगे बढ़ रहे हैं? आपका टेक इस पर? ये
अगर आप आज के जो कुछ ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो जो परिस्थितियां हैं, हिंदुस्तान और चीन दोनों को ज़रूरत है कि आपस में सहयोग करें अपने अपने वजह के लिए। ऐसा नहीं है कि चूंकि हम चाहते हैं कि चीन हमसे संबंध अच्छे बढ़ाए या सहयोग करे इसलिए चीन कर रहा है। चीन की भी अपनी वजह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के साथ संबंध बढ़ाने में और सहयोग करना ज़रूरी। अब आर्थिक विषयों पे बात हो रही है तो चीन में भी अब चीनी कंपनियां ये इस नतीजे पे पहुंच रही हैं कि चाइना में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ रहा है, जो लेबर का कॉस्ट वगैरह है वो बढ़ रहा है, इसलिए वो ये देख रहे हैं कि कहाँ बाहर जा कर के वो इन्वेस्ट कर सकें अपने रिटर्न्स के लिए। अभी जिक्र हुआ कि $4 ट्रिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह है ज़्यादातर वो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में है जहाँ पर उनको 0% या 0.25% इंटरेस्ट मिलता है। वही चीज़ वही पैसे अगर हिंदुस्तान जैसी एक स्थिर एक देश हो जहाँ पर कि एक विकासशील देश हो वहाँ पर आपको 5%, 7%, 10% का रिटर्न मिल सकता है। तो ये चीन के हित में है। हमारी अपेक्षाएं जो भी हो, चीन की भी अपनी राय ये है कि अगर भारत जैसे देश में निवेश करे तो चीन का फायदा है। तो इसलिए जहाँ तक आर्थिक सवाल है इसमें दोनों तरफ का फायदा है। और इसलिए हम आर्थिक सवाल की हम बात कर रहे हैं। मैं आपके पास थोड़ा सा कुछ सवाल मेरे पास हैं जो मैं प्योरली मैं फौज के लिहाज से पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शंबित पात्रा हमारे साथ है। डॉक्टर पात्रा, एक सवाल है, आज जो चीन का महत्व है और इसको विज़ावी पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो भारत की डिप्लोमेसी इस लिहाज से क्या सोच रही है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे एक अच्छे रिलेशन बने और वो रिलेशन आगे भी कायम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा भी था कि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नेवर चेंज आवर नेबर्स। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने नेबर्स के साथ एक वर्केबल रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन बनाएं। और जहाँ तक चीन और पाकिस्तान और इंडिया का एक ट्राइगोनल रिलेशनशिप है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं ये भी सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आप देखिए, चीन भी टेररिज्म का उनका एक इलाका है जहाँ टेररिज्म का थोड़ा बहुत असर हुआ है और चीन भी आहत है टेररिज्म से। चीन का पाकिस्तान से एक रिलेशन है, एक अच्छा रिलेशन है, तो स्वाभाविक रूप से भारत भी चाहेगा कि चीन के साथ अगर रिलेशन हमारे बेहतर होते हैं तो चीन दबाव डाले पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो भी समझता है कि टेररिज्म क्या होता है और इससे एक मजबूती के साथ इंडिया अपने पूरे विषय को पाकिस्तान के साथ भी रख पाएगा। अगर हम तीनों त्रिकोणीय दृष्टिकोण से आपने जो बात की अभी टेररिज्म की बात की है, कॉमन फैक्टर दोनों देशों के बीच में यही है। एक जो बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है वो टेररिज्म है। हालांकि चीन उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है जितना हम अफेक्टेड हैं, लेकिन इस पे क्या कोई कंसेंसस आपको आते दिखाई देता है? ये जो राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली है इसमें नहीं, वो तो एक बहुत छोटा मुद्दा है चीन और भारत के बीच में, क्योंकि उनका जो टेररिज्म है वो जिनजियांग प्रोविंस एक छोटे से इलाके में है और वो ज़्यादातर अधिकतर वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखता है। हम टेररिज्म पर उनके साथ बातचीत करते हैं, हम टेररिज्म पर उनके साथ जो हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइजेज शुरू हो गए हैं, उस पर हमारा तालमेल बना हुआ है। लेकिन जो बड़ी बात है, अभी वैदिक साहब ने आर्थिक विषय पे बात की कि हम वो मॉडल पाकिस्तान को दिखाते हैं कि देखिए हमने अपना बॉर्डर का मामला बैक बर्नर पे रख दिया है और हम चीन के साथ अपनी आर्थिक कहाँ 2 बिलियन से 100 बिलियन पहुंच जाएगा 2015 में। देखिए, इसके साथ साथ ये भी उम्मीद बड़े सालों से लगी हुई थी कि जब आपके आर्थिक रिश्ते बढ़ते हैं तो पॉलिटिकल जो राजनीतिक बातें होती हैं वो उसको सुलझाने में सहायता मिलती है। एब्सोल्युटली। लेकिन भारत और चीन के बीच में आर्थिक जो ट्रेड है उसमें 100% फायदा चीन का फायदा है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड, ये आपने जो बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया यहाँ पर कि जब प्रधानमंत्री जापान गए थे तो देखने को मिला था कि जापान से हमारे पास बहुत कुछ आने के लिए है।
अब चीन यहां पर आया तो क्या चीन अपने लिए कुछ लेकर जाएगा या हमारे लिए बहुत कुछ होगा? सीधे तस्वीरें साबरमती रिवर फ्रंट से, और ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, अभी इस वक्त वहां पर पूरी लाइटिंग शुरू हो चुकी है और वहां पर जो फुव्वारे हैं वो खुल गए हैं। चीन के राष्ट्रपति और चीन की जो फर्स्ट लेडी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। अभी एकाएक आप देखेंगे सब शांति है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंक्लोजर है, ये जो सामने एक बंद कमरा, टेंट, बहुत शानदार टेंट तो कहना गलत होगा, एक बहुत शानदार सा कमरा जो है, इसके अंदर सब लोग चले गए हैं, क्योंकि 7:30 बजे जो हमारे पास खबर है, जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनको वहाँ से निकल के दिल्ली आना है और अभी वहाँ का अंदर चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी वहाँ पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इस दरमियान बाहर की जो तस्वीरें हैं, बाहर एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ, अभी वो कार्यक्रम नहीं चल रहा है। उससे पहले जो कार्यक्रम चल रहा था वो आपके सामने दाईं तरफ स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। चीन के राष्ट्रपति ने जो सदरी पहन रखी है, ये उनको गिफ्ट की गई जब वो साबरमती आश्रम गए, उन्होंने उसी वक्त उसको पहन लिया। उनके साथ जो फर्स्ट लेडी हैं उनको भी एक खूबसूरत सा शॉल गिफ्ट किया गया। और यहाँ पर जो आपके बाईं तरफ तस्वीरें आ रही हैं, सारा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर अभी रुक गया है बाईं तरफ। क्यों? क्योंकि अब भोज चल रहा है, क्योंकि 7:30 बजे उनका विमान उड़ेगा दिल्ली के लिए। और ये जो तस्वीरें अलग अलग हैं, ये सबसे पहले कैसे साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति, उसके बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, फिर बकायदा चीन के राष्ट्रपति ने बैठ के प्रधानमंत्री मोदी के साथ चरखा चलाया। और ये साबरमती आश्रम की तस्वीरें, फिर किस तरीके से उनको तोहफे दिए गए। वैसे मैं समझ सकता हूं वैदिक जी की डिप्लोमेसी अपनी जगह, बहुत सारी चीजें अपनी अपनी जगह, लेकिन ये कुछ लम्हे होते हैं, कहीं ना कहीं तो ये कुछ ना कुछ इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, इनका असर अगर न हो तो नवाज शरीफ मीठे आम क्यों भेजे, और यहाँ से नरेंद्र मोदी उनके लिए तोहफे क्यों भेजे। बराबर आप देखिए रूसी नेताओं के साथ इतना तोहफों का लेन देन हमारे यहाँ रहा, और कूटनीति तो बहुत ऊंचे पैमाने की चीज़ है। कूटनीति ऊंचे पैमाने की, उससे मुझे याद आया, व्यक्तिगत संबंधों में भी ये होता है। मैं ब्रेक लेने पे जा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जनरल मेहता इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। वो पढ़ते हैं सुन त्जू द आर्ट ऑफ वॉर और हम पढ़ते हैं भगवत गीता, तो दोनों में ही बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि आप फौज से हैं, फौज में सुन त्जू की भी बड़ी तारीफ़ें होती हैं। खैर, मैं वापस लौट रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये तस्वीरों पर और डॉक्टर शंबित पात्रा हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे।